तो हम बात करते हैं यार लॉन्ग केस प्रेजेंटेशन की। ऑप्शन गायनी के अंदर लॉन्ग केस कैसे प्रेजेंट करना है, क्या क्या चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना है हम। तो एग्जांपल का एक हमारे पास एक केस लेंगे, ठीक है ना। मैटर नहीं करता कि क्या का केस है, बट कैसे हमको क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, केस लेते समय क्या क्या चीज़ें पूछनी है पेशेंट से, वो हमको यहाँ पे बात करनी है उसकी, ठीक है। सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन को वो बाय बोलेंगे दैट आई एम प्रेजेंटिंग अ केस ऑफ आई एम प्रेजेंटिंग एन ऑब्स्टेट्रिक लॉन्ग हिस्ट्री और लॉन्ग केस, है ना। यहाँ पे ENC केस है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे आई एम प्रेजेंटिंग ऑब्स्टेट्रिक एंटीनेटल केयर लॉन्ग केस ऑफ मिसेस कोई भी हो XYZ। तो यहाँ पे हम जो पेशेंट का मैं लिया उसका नाम लिखता हूँ ज्योति दीवान, हु इज़ 21 ईयर ओल्ड, है ना। शी इज़ अ रेसिडेंट ऑफ और सी इज़ 12th पास एंड होम मेकर। तो यहाँ पे प्रोफेशन भी लिख लिया, एजुकेशनल, है ना, स्टेटस भी लिख लिया हमने। होम मेकर है, ऑक्यूपेशन लिखा, एज लिखा, एंड होम मेकर बाई ऑक्यूपेशन, ना। हिंदू बाय रिलीजन, हिंदू बाई रिलीजन, एंड जगह कहाँ की है, सो रेसिडेंट ऑफ मोआ रायपुर। तो हमने क्या किया, पेशेंट पर्टिकुलर में हमने बात की उसके नेम की, उसकी एज की, है ना। तो यहाँ पे हमने बात किया अबाउट द नेम, यहाँ पे एज देखा, लिटरेसी देखा, है ना, ऑक्यूपेशन देखा, है ना, रिलीजन देखा, एंड रेसिडेंट कहाँ की थी ये देखा। ये 5 चीज़ें हमने देखी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट हर हस्बैंड, बिकॉज ऑप्शन गायनी के अंदर उसका पति क्या करता है वो भी मैटर करता है यहाँ पे। सो यहाँ पे हम बात करेंगे दैट हर हस्बैंड इज ड्राइवर बाय प्रोफेशन and who is 20 ईयर ओल्ड। तो हमने क्या किया, हस्बैंड के यहाँ पे ऑक्यूपेशन की बात की, उसका एज की बात किया, ठीक है। नाउ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें तो उनके जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो कैसे निकालेंगे भाई, कितना कमाते हैं मंथ में। तो टोटल यहाँ पे 20,000 की कमाई हो जाती है, उनके घर में 8 लोग हैं, तो पर कैपिटा हमारे पास कितना हो गया, है ना। पर कैपिटा कितना हो गया भाई, 20,000/8, ठीक है। तो एक तरह से इनका जो सोशल स्टेटस निकल रहा है वो क्या आ रहा है भाई, अपर लोअर, अपर लोअर। ये मॉडिफाइड कुप्पुस्वामी स्केल से निकालते हैं एज पर कुप्पुस्वामी। नाउ ANC स्टेटस की बात करें तो जो महिला है जो हमारे पास आई है, क्या उससे पहले ये प्रेगनेंसी का चेक कराने के लिए आई थी, नहीं आई थी। तो अभी का जो ANC स्टेटस है इट इज़ अनबुक्ड यार। एडमिट कब हुई थी यार, 9 तारीख को, है ना। अभी 2024 में हम चल रहे हैं, तो ये 9/9/2024 में एडमिट हुई थी। चीफ कंप्लेंट क्या था, किस कारण से आई थी, सो एमिनोरिया, क्योंकि नॉर्मल प्रेगनेंसी का केस है ये। एमिनोरिया, क्योंकि प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुएशन नहीं चलता, सो एमिनोरिया सिंस 8 मंथ्स। एंड ब्लीडिंग हो रहा था भाई, इनको ब्लीडिंग का कंप्लेंट था, ब्लीडिंग पर वेजाइना कितने दिन से था, सिंस 7 डेज बैक। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री बहुत ज़रूरी होती है यार, है ना, ऑप्शन गायनी के अंदर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे करंट मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री की, तो लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट कब था, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा हमारे पास, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का डेट क्या था, ये 27 अप्रैल था भाई 2024। एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी कैसे निकालेंगे, है ना। यहाँ पे जो एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी निकलता है इट इज़ 4 फरवरी 2025। पीरियड ऑफ जेस्टेशन क्या होगा, 33 वीक्स +1 डे।
ओके। सो यहाँ पे जो लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का जो डेट है, उससे एस्टिमेट डेट ऑफ प्रेगनेंसी कैसे निकालते हैं भाई? लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड -3 मंथ करना है ना। उसके बाद जो आया उसमें +1 ईयर करना है, प्लस यहाँ पे 7 डेज करने हैं। ये होता है एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है यार। सो उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट व्हाट प्रीवियस मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री की। मेनार्च कब आया था? लेडी को मेनार्च आया था 15 ईयर के अंदर, है ना। साइकिल कितने दिन का चलता है उनका? मंथली साइकिल जो है वो हमारे पास 28 डेज का चलता है। एंड ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन जो है वो 3 डेज का मेंस्ट्रुएशन चलता है यहाँ पे। एंड नंबर ऑफ पैड जो इस्तेमाल करती है वो 1 पैड पर डे है यार, है ना। एंड हिस्ट्री ऑफ ब्लड क्लॉट है क्या? हिस्ट्री ऑफ ब्लड क्लॉट है क्या? नहीं है यार यहाँ पे। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे देखो भाई, पहला बच्चा है, मतलब पहली बार प्रेग्नेंट हुई तो ग्रेविडा 1, पहले बच्चा हुआ नहीं है, ठीक है। अबॉर्शन भी नहीं हुआ है ना। एंड स्टिल बर्थ नहीं हुआ है, लाइव बर्थ नहीं हुआ है। तो ये हमारे पास G1, P0, A0, S0, L0। ड्यूरेशन ऑफ मैरिज की बात करें तो अभी 9 महीने हुए हैं शादी को यार, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस यहाँ पे बात करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एचओपीआई में बात करेंगे कि एमिनोरिया कितने दिन से था भाई? एमिनोरिया सिंस 8 मंथ। ब्लीडिंग जो था, है ना, इनको देखने को मिल रहा था भाई पर वेजाइना एवरी मंथ 2 to 3 डेज। जो कि ब्लीडिंग कैसा था? पेनलेस था, रेड कलर का था, रेड कलर विथ नो क्लॉट्स, है ना। एंड जो पैड है इट इज 1 पर डे ना। फर्स्ट टाइमेस्टर अगर हम हिस्ट्री की देखें, फर्स्ट टाइमेस्टर में हिस्ट्री बिकॉज 8 मंथ प्रेग्नेंट है, 1 मंथ में मतलब 8 मंथ प्रेग्नेंट यार, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट टाइमेस्टर में कंप्लेंट्स की बात करें तो फर्स्ट टाइमेस्टर में यहाँ पे एमिनोरिया कंटिन्यूस, है ना। मॉर्निंग सिकनेस की बात कर सकते हैं एंड वॉमिटिंग की बात करते हैं यहाँ पे 3 to 4 टाइम्स पर डे ना। एंड जो वॉमिटिंग है उसका नेचर कैसा है? वाटरी वॉमिटिंग यार, कोई डायरनल वेरिएशन देखने को नहीं मिलता यहाँ पे, नो डायरनल वेरिएशन, नो रिलेशन विथ मील, है ना। हम बात करें यहाँ पे ब्लीडिंग पर वेजाइना की, सो ये जो ब्लीडिंग हो रही थी वो इट इज़ रिलीव्ड बाय मेडिकेशन, इट इज़ रिलीव्ड बाय मेडिकेशन यार। इम्यूनाइजेशन कोई लगा हुआ है क्या अभी? तो इम्यूनाइजेशन स्टेटस की बात करें तो अभी कोई सा लगा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे नील लिखेंगे। एंड कोई हिस्ट्री देखने को मिला है क्या फीवर विथ रैश का? सो नो हिस्ट्री ऑफ फीवर विथ रैश, नो हिस्ट्री ऑफ फीवर विथ रैश। यहाँ पे हमारे पास बर्निंग सिचुएशन का कोई हिस्ट्री है क्या? तो नो हिस्ट्री ऑफ बर्निंग मिक्चुरेशन यार। कोई रेडिएशन की हिस्ट्री है क्या? सो नो हिस्ट्री ऑफ रेडिएशन। कोई ड्रग ये ले रही थी? यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या हाँ, ये फोलिक एसिड की टैबलेट्स ले रही थी यार, ये महिला जो थी, है ना, ये फोलिक एसिड की टैबलेट ले रही थी। कोई इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो हाँ, यहाँ पे हीमोग्लोबिन का इन्वेस्टिगेशन कराया है, ब्लड ग्रुप कराया है ना, ब्लड प्रेशर चेक कराया है, सिकल सेल जांच कराई है यार, VDRL कराई है जांच, ठीक है। मलेरिया चेक कराया है, मलेरिया तो नहीं है, ये चेक कराया है, HCV
है ना। यूरिन एग्जामिनेशन कराया हुआ है। यूरिन एग्जामिनेशन के बाद यहाँ पे हम HIV स्टेटस चेक कराया हुआ है, HBsAg हेपेटाइटिस स्टेटस भी चेक कराया हुआ है। तो ये हमने बात की अबाउट दी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या कंप्लेंट्स थे, कोई ड्रग तो हिस्ट्री नहीं ली थी, कोई इन्वेस्टिगेशन कराया हम वो। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट सेकेंड ट्राइमेस्टर यार, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर की हिस्ट्री लेने बहुत ज़रूरी है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम बात करेंगे क्या एमिनोरिया था, बिल्कुल एमिनोरिया कंटिन्यूस, एमिनोरिया कंटिन्यूस यार। क्विकनिंग देखने को मिली थी, बच्चा पेट में आ जाएगा ना, तो क्विकनिंग देखने को मिली थी। पेट से लात मारा था भाई, 6 मंथ में बच्चा ने लात मारा माँ को पेट में। एंड यहाँ पे प्रोग्रेसिव एब्डोमिनल एनलार्जमेंट देखने को मिला यार। सो प्रोग्रेस ऑफ एब्डोमेन एनलार्जमेंट। ओके, यहाँ पे हमने USG जो कराया, वहाँ पे एनोमली स्कैन कराया तो कोई एनोमली नहीं देखने को मिला यार हमको। एंड फोलिक एसिड की टैबलेट दी माँ को हमने, है ना। TT का इम्यूनाइजेशन कराया, टिटनस टॉक्साइड का। और क्या कोई कंप्लेंट्स थी क्या, कोई कंप्लेंट्स की बात करें तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन बढ़ गया था यार, मदर का फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन बढ़ गया था, है ना। यहाँ पे कोई हिस्ट्री देखने को नहीं मिली हमको क्या की, नो हिस्ट्री ऑफ बर्निंग और ब्लरिंग ऑफ विजन, नो हिस्ट्री ऑफ ब्लरिंग ऑफ विजन यार। हेडेक की कोई हिस्ट्री नहीं थी यहाँ पे। या फिर कोई एपिगेस्ट्रिक पेन की हिस्ट्री थी क्या, नहीं, एपिगेस्ट्रिक पेन की हिस्ट्री भी नहीं थी। एंड ऑल्सो नो हिस्ट्री ऑफ exposure to radiation and other drug during the second trimester also. No history of exposure to radiation and other drugs। तो ये हमने बात की अबाउट सेकेंड ट्राइमेस्टर यार। थर्ड ट्राइमेस्टर में हमने चीज़ों की बात करनी है। सो थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर चीज़ें कैसी थी, सो थर्ड ट्राइमेस्टर में वही एमिनोरिया कंटिन्यूस, एमिनोरिया, सो एमिनोरिया कंटिन्यूज यार। एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में उनका जो विजिट है, विजिट की बात करें तो हॉस्पिटल विजिट 4 विजिट था भाई टू दी हॉस्पिटल। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन यहाँ भी राइस में देखने को मिला, सो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन। एंड कोई हिस्ट्री देखने को नहीं मिला, नो हिस्ट्री ऑफ व्हाट ब्लरिंग और बर्निंग मिक्सचुरेशन। फ्रीक्वेंसी बढ़ा था बट बर्निंग मिक्सचुरेशन नहीं था, है ना। एंड लाइटनिंग नॉट फेल्ट या फिर एडुकेट फिटल मूवमेंट देखने को मिल रहा था यहाँ पे। USG के अंदर लो लाइंग प्लाजेंटा हमको देखने को मिला यार। ओके, ये तो हमने बात की अबाउट थर्ड ट्राइमेस्टर। ना पास्ट हिस्ट्री की अगर हम बात करें, पर्सनल हिस्ट्री की, पास्ट हिस्ट्री की एंड जनरल एग्जामिनेशन की अगर हम बात करेंगे, सो पास्ट हिस्ट्री में हम बात करते हैं कि ना कोई हिस्ट्री नहीं थी यार। नो हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस या फिर हाइपरटेंशन या फिर TB या फिर ब्रोंकियल अस्थमा की कोई हिस्ट्री थी क्या, नहीं थी, है ना। सो यहाँ पे हम बात करेंगे कि कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री थी क्या, नो, नो हिस्ट्री ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नो हिस्ट्री ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन मलेरिया। ये पास्ट हिस्ट्री की बात की। अगर पर्सनल हिस्ट्री की बात करेंगे तो पर्सनल हिस्ट्री में डाइट कैसा था भाई, मिक्स डाइट था, वेज नॉन वेज दोनों खाती थी। एपेटाइट की बात करें तो भूख कैसे लगता था, एपेटाइट नॉर्मल था भाई। कोई एडिक्शन तो नहीं था कि गांजा सिगरेट दारू कोई पीस तो पीते थे क्या, नो। स्लीप कैसा था भाई, स्लीप नॉर्मल था यार। अगर फैमिली हिस्ट्री की बात करें तो ऐसा नहीं है कि कोई फैमिली में किसी को हाइपरटेंशन हो, किसी को डायबिटीज़ हो, किसी को TB हो, है ना, क्या फिर किसी को पहले कोई कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन हुआ हो, ऐसा भी नहीं था। जनरल एग्जामिनेशन की बात करें तो जो पेशेंट था
पेशेंट इज कॉन्शियस, कोऑपरेटिव, वेल ओरिएंटेड टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन, विथ वेल बिल्ट। ठीक है, एकदम ऐसे नहीं दुबली पतली सी थी या फिर थोड़ी मोटी थी, ऐसा नहीं था, वेल बिल्ट था, है ना। न्यूट्रिशनल स्टेटस ठीक था, गुड न्यूट्रिशनल और वेल न्यूट्रिशनल स्टेटस, है ना। लाइंग कंफर्टेबली ऑन बेल्ट, बैड यार, ना लाइंग कंफर्टेबली ऑन बेड। यहाँ पे अगर वाइटल्स की बात करें तो वाइटल्स में हम पल्स की बात कर सकते हैं। पल्स 80 पर मिनट का पल्स देखने को मिलता है, देखने को मिला हमको। बीपी हमने मापा तो 110 और 70 आया यार, ठीक था। टेम्परेचर में बुखार तो नहीं था, नहीं था। फेब्राइल थी टेम्परेचर के मामले में। रेस्पिरेटरी रेट हमने देखा तो मेज़र नहीं कर पाया। वो हाइट भी मेज़र करना होता है अपने को, हाइट, वेट एंड बॉडी मास इंडेक्स उससे निकालना होता है, ठीक है, हमने निकाला था। ठीक है, जनरल एग्जामिनेशन के हमको पिक्कल निकालना है, PICCLE, पिक्कल। पिक्कल में क्या आता है? पिक्कल में यहाँ से पी से पैलर प्रेजेंट था क्या? बिल्कुल, थोड़ी एनीमिक टाइप की थी। इक्टेरस था, नहीं था। क्लबिंग था, नहीं था। साइनोसिस था, नहीं था। लिम्फेडिनोपैथी था, नहीं था। इडिमा था, नहीं था। तो ये तीनों कैसे थे? नेगेटिव। ठीक है, जी हमने बात की अबाउट दी जनरल एग्जामिनेशन। यार हम ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन की बात करें, सो ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन में पहले क्या करते हैं? इंस्पेक्शन करते हैं यार, है ना। पहले इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन में क्या हमको कुछ फाइंडिंग देखने को मिली, तो हमने शेप देखा एब्डोमेन का। यहाँ पे शेप में एब्डोमेन कैसा था? डिस्टेंडेड था। अम्बेलिकस को देखा, अम्बेलिकस इवर्टेड था, है ना। हमने लीनिया नाइग्रा प्रेजेंट था क्या? लीनिया नाइग्रा प्रेजेंट था यार। ओके, स्कार था क्या? स्कार एब्सेंट था पहले से कोई। एंड हर्नियल ओरिफाइस कैसा था? कोई प्रेजेंट था क्या? नो, हर्नियल ओरिफाइस एब्सेंट। डायलेटेड विंड्स देखने को मिले हमको, डायलेटेड विंड्स भी प्रेजेंट नहीं थे, तो ये भी एब्सेंट। ठीक है, ये हो गया इंस्पेक्शन की बात। यार पाल्पेशन के अंदर हमने देखा कोई रेजिस्टेंस फेल्ट हो रहा था क्या, है ना। सिम्फाइजियो फंडल हाइट कितना था वो देखेंगे। कोई अगर रेजिस्टेंस फेल्ट हो रहा था क्या, वो देखेंगे। सो रेजिस्टेंट फेल्ट कहीं पे था तो वो देखेंगे, है ना। सिम्फाइजियो फंडल हाइट कितना था वो देखेंगे, तो वो लिखेंगे यहाँ पे पाल्पेशन के अंदर सिम्फाइजियो फंडल हाइट कितना था, है ना। सिम्फाइजियो फंडल हाइट इज 30 सेंटीमीटर यार। ग्रिप की बात करेंगे यहाँ पे, सो कुछ ग्रिप्स हैं यहाँ पे, तो उस ग्रिप की बात करेंगे स्कर्टेशन से पहले। सो ग्रिप्स में पहला फंडल ग्रिप की बात करते हैं यार। फंडल ग्रिप में सॉफ्ट था फंडस, फंडस लार्ज था, नॉन बैलोफेबल ऑन अपर पोर्शन ऑफ एब्डोमेन। फंडल हाइट की बात कर ली ना, फंडल रीजन की ग्रिप की बात की। लेटरल में जो लेफ्ट साइड था वो कैसा था भाई? लेफ्ट साइड इज स्मूथ, कर्व पोर्शन सजेस्ट बैक ऑफ फीटस। राइट साइड की बात करें तो हॉलो नॉब like structure is felt,
थर्ड जो है वो क्या है, फर्स्ट पेल्विक ग्रिप की बात करें तो फर्स्ट पेल्विक ग्रिप इज हार्ड, राउंड, ग्लोब्यूलर या फिर नॉट एंगेज बोल सकते हैं, है ना। सेकेंड पेल्विक ग्रिप की बात करें तो फोर्थ इज सेकेंड पेल्विक ग्रिप, बोथ हैंड अप्रोक्सीमेटली और अप्रोक्सीमेटेड, ठीक है। तो ये हो गया, हमने बात की और पाल्पेशन, है ना। अगर अस्कल्टेशन की बात करें तो अस्कल्टेशन के अंदर फीटल हार्ट साउंड इज हर्ड ऑन लेफ्ट साइड, फीटल हार्ट साउंड हर्ड ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है। नॉर्मल जो होता है इट इज़ 120 पर मिनट, जो कि हमको सुनाई दिया। अगर प्रोविजनल डायग्नोसिस निकालें यहाँ पे तो प्रोविजनल डायग्नोसिस में हम क्या लिख सकते हैं, एज पर दी, क्या बनाते हैं हम प्रोविजनल डायग्नोसिस में, एज पर दी हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, है ना। एग्जामिनेशन माई पेशेंट मिस्टर ज्योति दीवान, मिस्टर ज्योति दीवान 21 ईयर ओल्ड विथ G1 P0 A0 S0 L0 gestational age of 33 weeks plus 1 day, she may be a case of low lying placenta। तो इस प्रकार से पूरा हिस्ट्री यहाँ पे खत्म करना है। प्रोविजनल डायग्नोसिस, एक्सकल्टेशन की बात की, पाल्पेशन की बात की, इंस्पेक्शन की बात की, ऑन ऑप्स एग्जामिनेशन, देन एग्जामिनेशन की बात की हमने, पास्ट हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, है ना। HOPI में फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर की बात की, ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री देखा, प्रीवियस मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री की बात की, NC स्टेटस, एडमिटेड थे कब, चीफ कंप्लेंट क्या था, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या था, नाम, एज, लिटरेसी स्टेटस क्या था, ऑक्यूपेशन क्या है, रिलीजन क्या है, रेसिडेंट क्या है, पति क्या करता है, उनका एज क्या है, ये मैटर करता है। तो हमने बात किया अबाउट लॉन्ग केस यार, इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के अंदर। एक हमको ओवरव्यू मिलना है कि हमको आगे कैसे बढ़ना है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है यार।